बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। जैसा कि आपको इल्म है कि सुप्रीम कोर्ट में नए चीफ जस्टिस आ गए हैं। अब उन्हीं के दिए हुए एक फैसले पर जो नज़रसानी की दरख्वास्त है वो केस लग गया है। फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस, इसकी बड़ी धूम है। धड़ाधड़ दरख्वास्तें वापस ली जा रही हैं। वफाक, IB, इलेक्शन कमीशन, कैमरा और PTI समेत अब MQM ने भी दरख्वास्त वापस ले ली। नाज़रीन कराम, हम इस मौजू पर भी, इस नाजुक मौजू पर भी आपसे गुफ्तगू करेंगे। कबल इसके हम आगे बढ़ें, आपसे इस्तदा है कि अगर आपने भी मेरा YouTube चैनल नवाज रज़ा के साथ तब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अहबाब के साथ शेयर करें और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इतला मिले। नाज़रीन कराम, फैज़ाबाद धरना केस सारी दुनिया को मालूम है। लब्बैक या रसूलुल्लाह की क़यादत ने यहाँ 22 रोज़ तक धरना दिए रखा और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को जिच करके रख दिया। इनको यहाँ से ना हटाया जा सका और ना ही हटाने की हिम्मत हुई वफाकी हुकूमत को, क्योंकि उनको पसे पर्दा कुछ लोगों की हमायत और आशीर्वाद हासिल थे। सिर्फ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर करने के लिए ये सारा काम कराया गया था। तो नाज़रीन किराम, इस मौजू पर हम आपके साथ बात करें। ये 22 रोज़ तक जारी रहने वाला धरना रावलपिंडी और इस्लामाबाद का जो करीब तरीन राब्ता था वो मुनक़ता रहा। लोगों को लंबे चक्कर काट कर इस्लामाबाद आना पड़ता था। एयरपोर्ट पर कोई जा नहीं सकता था। 9 करोड़ रुपए का खर्च किया वफाकी हुकूमत ने पुलिस पर, और कमो बेश 6 करोड़ रुपए का खर्च मेट्रो बस पर हुआ नुकसान। 43 सफ़हात पर मुश्तमिल एक फैसला दिया था जस्टिस पाजी साहब और उनके साथ दूसरे जज पर मुश्तमिल, पर उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। फिर ये कोशिशें की दरख्वास्तें दे दी गई कि इन पर अमल दरामद ना किया जाए और सुप्रीम कोर्ट में केस लग गया। अब वो केस आया है चीफ जस्टिस के पास और वो चीफ जस्टिस भी पूछ रहे हैं कि ये लोग दरख्वास्तें वापस क्यों ले रहे हैं। कोई जस्टिफिकेशन कोई नहीं बता रहा, बस सिर्फ एक दरख्वास्त वापस ले रहे हैं। ये बड़ा दूर से नताइज बरामद होंगे इस फैज़ाबाद धरना केस के फैसले के। बड़ा एक कम्प्रिहेंसिव फैसला दिया था उस वक़्त, और शायद ये फैसला ही था कि जस्टिस फैज़ ईसा को निशान इबरत बनाने की कोशिश की गई। उनके ख़िलाफ़ एक तवील मुहिम चलाई गई, उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेश करने की कोशिश हुई, उनके ख़िलाफ़, उनकी मिसेस के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई, FIR उनके पीछे लगा दिया गया। न जाने कौन सा कोई हरबा ना हो जो उसका इख्तियार ना किया गया हो। लेकिन अब ये देखें, ये फैसला बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। इम्पोर्टेंट है तो है, उस पर अमल दरामद का हुक्म देता है चीफ जस्टिस, तो उस पर अमल दरामद करना पड़ेगा। इसलिए कुछ लोगों की परेशानियां बढ़ी और कुछ लोग अपने अमाल की वजह से परेशान बैठे हुए हैं कि अगर इस फैसले पर अमल दरामद हो गया और अमल दरामद करने का हुक्म भी जारी हो गया तो फिर रोकना उनको बड़ा मुश्किल होगा। वो एक ना एक दिन तो फिर उनको निशान इबरत खुद बनना पड़ेगा। ये जो सरेआम नोट तकसीम करना, उन लोगों की आशीर्वाद करने और फिर उस पर दस्तखत करने और बराह रास्त उसमें अपना रोल अदा करना, ये किस तरह मुमकिन है कि इन लोगों को नज़रअंदाज कर दिया जाए। स्पॉन्सर्ड धरना था ना, और इस धरने में
कई लोग मारे भी गए। चौधरी निसार अली खान के घर पर हमला भी हुआ। हालांकि चौधरी निसार अली खान का कोई रोल नहीं था इस कार्रवाई में, लेकिन चौधरी निसार अली खान ने वजारत लेने से इनकार कर दिया था। लेकिन इसके बाद जो शाहिदा खान अब्बासी की हुकूमत थी, उसको भी इन्होंने आराम से सुकून से दिन नहीं गुजारने दिए। उधर शाहिदा खान अब्बासी साहब से भी ये सवाल किया जा रहा था कि आप बताएं कि इस धरने का क्या वजूहत थी। तो उन्होंने भी खुलकर बात तो नहीं की, बात उन्हें भी समझ है कि इसका क्या मकसद था। जायद अहमद को जिम्मेदार ठहरा दिया गया और फिर उसने पार्टी पॉलिसी के मुताबिक इस्तीफा दे दिया। नवाज शरीफ भी नाराज थे उनसे। एक्चुअली कहीं ना कहीं तो खराबी हुई थी, लेकिन वो इतनी बड़ी खराबी नहीं थी कि लोगों के सर ले लिए जाते। लेकिन बार उन्होंने गलती तस्लीम की, ये बात नहीं है। जायद अहमद ने अपनी पार्टी क़यादत के सामने, राजा रज़ाउल्लाह के सामने इस बात को तस्लीम किया कि हमसे गलती हुई है। और जब एक आदमी गलती तस्लीम कर ले तो उसे माफ़ी भी मिल सकती है, लेकिन माफ़ी नहीं मिली। फिर उन्होंने अगला इलेक्शन भी नहीं लड़ा। लेकिन बात यह है कि कादियानी कहीं ना कहीं तो सरगर्मे में होते हैं, उनका एक अमल दखल है हर जगह। छुपे कादियानी कुछ लोग मौजूद होते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने कादियानियों को फैसिलिटेट करते हैं। वो जो कवायद हैं उसमें अगर वो तब्दीली भी कर लेते तब भी कादियानियों का स्टेटस तब्दील नहीं हो सकता था। वो आइन में लिखा हुआ है कि कादियानी मुसलमानों के से एक अलग कौम है, ये मुसलमान नहीं है, खारिज अज इस्लाम है, इनका मुसलमानों के साथ कोई तल्लक नहीं है। हज़ार वो बहाने बनाए, हज़ार अपनी बदमाशियाँ कर लें, लेकिन वो कैसे तब्दील कर सकते हैं आइन को। बहरहाल सज़ा तो मिली गवर्नमेंट के उन लोगों को भी कि जिन्होंने कोई नालायकी की थी। लेकिन बहरहाल वो केस मौजूद है। जब तक उस केस का हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट से नहीं आता, कोई हतमी बात भी नहीं की जा सकती। हमें देखना चाहिए चीफ जस्टिस वाहिद जी साहब क्या फैसला देते हैं। ये जो फैसला आएगा, इससे कम अज़ कम अब लोगों को तसल्ली हो जानी चाहिए कि जो फैसला आएगा वो दूर से उसके नताइज बरामद होंगे। ये जो है पेंडिंग पड़ा हुआ फैसला नहीं होगा, बल्कि एक उस चीफ जस्टिस का फैसला होगा जिसने एक जज के तौर पर फैसला तो दिया था, अब वो चीफ जस्टिस के तौर पर फिर उनके पास ज़ेर समात आया है। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे आने वाले दिनों में बिल्कुल फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस अपने मंतवी अंजाम को पहुँच जाएगा। शुक्रिया।